ममदानी के आने के बाद एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर खतरा बहुत बढ़ गया है। ममदानी के आने का हमने एक वीडियो जो सुबह किया था, उससे गहरी जा रही हैं, जो आगे आने वाला समय है, वो बहुत खतरनाक होने वाला है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुस्लिम ब्रदरहुड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हिंदूज़, आई एम टॉकिंग अबाउट सम अदर स्टफ आल्सो। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खम्मा गणी, कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गिरधर मामड़ी साहब। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, प्लीज़ आखिरी तक बने रहिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स। गायत्री जी, आपको, आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण जी। ममदानी की जो जीत है, एक डेमोक्रेटिक एंगल से देखा जाएगा तो लोगों की जो राय है उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा हमें। ये न्यूयॉर्क में स्थित लोगों की राय है। वो मेजॉरिटी, उनको 50% से ज्यादा वोट मिला है तो वो जीत गया। मगर इनकी जो सोच है, इनकी जो मतलब इनकी जो पॉलिसीज आने वाले हैं, या ये मतलब बाकी दुनिया से और क्या कहते हैं उसको, इनके जो सोच विचार है, जो आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड है, वो जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, इसमें दो मुद्दे हैं। एक एंटी सेमिटिज्म है और दूसरा अल्ट्रा लेफ्टिस्ट जो सोच है। दो चीज के चलते हुए इस पे हमें तजिया करना है, एनालाइज करना है। अब एंटी जू जो सेंटिमेंट है, न्यूयॉर्क में 12% पॉपुलेशन जूस है। इवन टेल अवीव और जेरूसलेम में इतने जूस नहीं है जितने न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क हैज द लार्जेस्ट जूइश पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इन एनी सिटी। एक कोई भी शहर ले लेंगे आप, उसकी जो पॉपुलेशन, जूइश पॉपुलेशन किसी शहर में ज्यादा रहते हैं, वो न्यूयॉर्क में रहते हैं। फिर भी उसके बावजूद ये ममदानी जीत के आया। ममदानी उस कोख से पैदा हुआ जिस शख्स ने उनके पिक्चर्स, उनके मूवीज इजराइल के फिल्म फेस्टिवल में दिखाने से मना कर दिया था। तो उसका बेटा है ये। तो ये मतलब वहां से आया इनका एंटी सेमिटिज्म, एंटी जूइश सोच जो है, वहां से कोख से पैदा करके आया है। और उसका पिताजी तो अब जानते हैं क्या है, उसके बैकग्राउंड क्या है। तो ये है। तो इसके खुल्लम खुल्ला कैंपेनिंग के दौरान एक साल में एंटी सेमिटिज्म, एंटी जू, एंटी इजराइल, एंटी बेंजामिन नेतन्याहू के इतने स्टेटमेंट्स आपको आप तो सुन चुके होंगे। तो इसके बावजूद इनको वोट मिला है। ये 12% जूस किसको वोट दिया है? तो वहां क्या हुआ है कि लार्जली आप देखेंगे तो जूइश कम्युनिटी भी बटी हुई है। वहां जूइश कम्युनिटी में लेफ्ट विंग जूइश कम्युनिटी ज्यादा बढ़ गई है। वो इजराइल में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो लेफ्ट सोच, जो डिसरप्टिव सोच है, वो जूइश कम्युनिटी में है और हिंदू कम्युनिटी में भी आ गई है। जहां जहां हिंदू कम्युनिटी ज्यादा है, मतलब ईस्ट कोस्ट हो या वेस्ट कोस्ट हो यूएसए में, वहां डेमोक्रेट्स ही जीत रहे हैं। सेम थिंग जहां जहां जूस ज्यादा है, वो डेमोक्रेट्स ही जीते रहे हैं। मतलब ये लोग इतने बुद्धि भ्रष्ट हो गया, ये लोग, इनके सोच में कंप्लीटली, क्या कहते हैं उसको, अपना जो जूइश सिविलाइजेशन है, कल्चर है, इतिहास है, हिस्ट्री, ये सब भूल चुके हैं लोग। ये बस ये जो लेफ्टिस्ट का नैरेटिव जो है, उसका विक्टिम्स हो गया, फंस गया है ये लोग। चाहे वो अमेरिकन हिंदूज हो या अमेरिकन जूस हो। ये दो ही एक मतलब दो, जुडाइज्म और हिंदुत्व, ये दो ही ऐसे मजहब है या मानिए या धर्म है जो इन अब्राहमिक रिलीजन से बच के रही हैं आज तक। दोनों को टारगेट ये दो थे। पहला जूस टारगेट थे, क्योंकि जीसस एक जू था, जूस ने उसको मारा है, तो इसीलिए जूस को खत्म करना है। वही हिटलर किया, बाकी यूरोपियन देशों में बहुत लोग, बहुत से मतलब वहां हर स्टेट, हर कंट्री में इनके साथ प्रताड़ना हुई है पहले, हिटलर आने से पहले भी। सेम थिंग विथ मुस्लिम्स, उधर भी यही हुआ था। कंप्लीट जूइश ट्राइब्स को पूरा खत्म कर दिया सऊदी में, जहां जहां इस्लामिक देश है वहां खत्म कर दिया इनको। या तो कन्वर्ट करना पड़ा, नहीं तो उसको मार दिया। सफिया, प्रॉफेट मोहम्मद का जो पत्नी है, वो खुद जू थी। उनके पति और उनके पिता को मार के, उनको बंदी बना के उनसे शादी कर लिया प्रॉफेट मोहम्मद ने।
तो मतलब इतिहास में जाएंगे तो बोथ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम दोनों ज्यूज को हेट करते हैं। वहां से जब ये बाहर निकल के आए थे, सबको कन्वर्ट करते गया, इराक, ईरान, मतलब सीरिया, जॉर्डन, हर जगह कन्वर्ट करते गया। बस कन्वर्शन ये ज्यादा पैमाने पे नहीं कर पाया भारत में, इसलिए हिंदूज के साथ भी वही वही बर्ताव करते हैं लोग। तो दोनों जूस और हिंदूज दोनों इनके लिए टारगेट हैं। तो ममदानी उसी प्रोडक्ट का बंदा है जो दोनों को हेट करता है, हिंदूज को हेट करता है और जूस को भी हेट करता है। तो हैरान की बात यह है कि उनको इतने बड़े पैमाने पे वोट मिला और वो चुन के आया। मतलब एंटी सेमिटिज्म और एंटी हिंदुत्व दोनों मेन स्ट्रीम हो गया अमेरिका में, ये हमें समझना चाहिए। ये बस एक डेमोक्रेट पार्टी का ही सीमित है ऐसा नहीं है, रिपब्लिकन पार्टी में भी शुरू हो गया। अब देखिए जेडी वांस क्या कह रहा है, उनके पत्नी, उनके जो वाइफ है उषा वैंस, उसको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। और जब जेडी वैंस इजराइल गया था, इजराइल में जूविश सिंबल जो है, आप जूस को रेस्पेक्ट करना चाहते हो, वेस्ट वॉल करके एक जगह है जेरूसलम में, जहां पुरानी इनके जो मंदिर है उसको तोड़ा गया, उसका बस एक दीवार बची है। वहां जाके वो मन्नत मांगते हैं, मत्था टेकते हैं, वहां उनके जो मन्नत है उस पेपर में लिख के उस पर डालते हैं। जेडी वैंस उधर नहीं गया, जेडी वैंस गया क्रिश्चियन क्वार्टर्स में गया, वहां जो जहां जीसस पैदा हुआ ऐसा लोग मानते हैं, उन इलाकों में गया, उनके क्रूसिफिक्शन का हो, क्रिश्चियन सिंबल्स कहां जहां जहां हैं वहां जाके आ गया जेडी वैंस। मतलब रिपब्लिकन्स में भी अभी आने वाले पीढ़ी जो है जूस को टारगेट करने वाली चीज हमें दिख रहा है। तो जूस जाएंगे तो कहां जाएंगे, इतना छोटा सा देश है, इतना छोटा सा देश है, पूरे जो अरब दुनिया में इतना छोटा सा देश है। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी ये वेस्ट एशिया के और अरब देशों की शक्ति बढ़ेगी। जब वो बढ़ेगी तो इजराइल को बचाने वाला एकमात्र शक्ति जो है वो अमेरिका है। अमेरिका पीछे हट जाएगी तो इजराइल नहीं बचेगी, कोई जू नहीं बचेगा, खत्म हो जाएंगे। तो ये डर है उनके। अब आने वाली पीढ़ी, अभी डोनाल्ड ट्रंप तो 80 साल का हो गया, वो कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 साल में वो निकल जाएगा इधर से। फिर जेडी वैंस जैसे शख्स कोई ना कोई रिपब्लिकन में आएगा, और डेमोक्रेट में ममदानी तो नहीं बन सकता है क्योंकि अमेरिका में पैदा नहीं हुआ था, मगर एओसी हो सकता है, इलान ओमर हो सकता है, कोई और हो सकता है उधर। ये अभी ये सक्सेस हो गया ना इनका, एंटी सेमिटिज्म वोटर्स में कोई मान्यता नहीं रखता है, बस उनका फ्रीबीज, उनका हर चीज मुफ्त में देना, यही एक फॉर्मूला हो गया जीतने के लिए। और जो इमिग्रेंट्स हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उन्हीं का वोट से जीत रहा है। तो आने वाले दिनों में ये डेमोक्रेट पार्टी में भी मेन स्ट्रीम हो जाएगा। मतलब इजराइल को गाली देना, जूस को गाली देना, एंटी सेमिटिज्म, ये सब मेन स्ट्रीम हो जाएगा डेमोक्रेट्स में। तो आने वाली पीढ़ी, ये तो 34 साल का है, 34 ईयर्स ममदानी, आने वाले दिनों में ऐसे लोग, नेक्स्ट जनरेशन जो है, यही फॉर्मूला अपना के जाएंगे। इजराइल को और हिंदूज को ये सब गाली देना, फिर हर चीज फ्री में देना, जो कमाते हैं, बहुत मेहनत से कमाते हैं, उन पे ज्यादा टैक्स डालना, यही फॉर्मूला आगे जाने वाली है। इसके चलते हुए जूइश सिविलाइजेशन खतरे में पड़ेगा, और हिंदुत्व भारत के खिलाफ भी ये बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये तो सुपर पावर है, करना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो अलग बात है कि हमारे ऊपर बहुत 2,500 साल से हमारे ऊपर बहुत से अटैक्स हुए हैं, फिर भी हम बच निकले हैं, तो अलग बात है। हमारी में वो जागृति हो रही है, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर सताएंगे जरूर। आने वाली, चाहे वो रिपब्लिकन्स हो, डेमोक्रेट्स हो, ये जौरान ममदानी की जीत जो है उसकी दिशा में इंडिकेशन दे रही है। तो पहला इंपैक्ट जूस पे होगा, बाद में हिंदूज के ऊपर होगा। तो ये हमें समझना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, ये डेंजरस जो विश है ये दोनों का, एंटी सेमिटिज्म और अल्ट्रा लेफ्टिज्म। पहला 3-4 लोग ही थे, एओसी और इलान उमर और बर्नी सैंडर्स जैसे 3-4 लोग ही थे। अब वो मेन स्ट्रीम हो गया, बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, कमला हैरिस, ये जितना भी इनके हिपोक्रेसी हो, फिर भी वो ज्यादातर पटरी पे जाते थे। इजराइल को सपोर्ट करना, जो बाइडेन, ओबामा दोनों पैसे दिया है इजराइल को, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल के खिलाफ जितने भी आए थे उसको वीटो किया था, और इनको हथियार दिया, इंटेलिजेंस दिया, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया, बहुत कुछ किया।
तो बस अब आने वाली पीढ़ी जो है ये इजराइल को डंप करने जा रही है, और खुद अमेरिका में बैठे हुए ज्यूस वो इजराइल के खिलाफ और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ काम करने तक उनको इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया। कोई बोलेंगे कि आप जेनोसाइड कर रहे हो, लोग उसको बिलीव करना शुरू किया। हमारे यहाँ भी बहुत से फेमस एक महिला पत्रकार है, उनके डेली इंटरनेशनल अफेयर का शो चलता है, वो बहुत अच्छा नेशनलिस्टिक व्यू पॉइंट में बोलती है, बट जब इजराइल और जूस की बारी आती है, उनका जो कवरेज है वो देखिए, वो बोलती है कि 60,000 पैलेस्टीनियंस किल्ड बाय जूस। भाई 60,000 में कोई हमास नहीं है क्या, कोई टेररिस्ट नहीं है क्या? तो ये नंबर कौन दिया है आपको? 60,000 नंबर हमास ने दिया है, कोई इंडिपेंडेंटली कोई वेरीफाई किया नहीं किया। भूखमरी चल रही है गाजा में, मतलब एक नैरेटिव्स खड़ा हो गया ना, उस नैरेटिव्स को अमेरिका में भी बिलीव करना शुरू किया। इसका इम्पैक्ट यूएस इजराइल के रिलेशंस पे पड़ेगा ही पड़ेगा। व्हाट अबाउट ममदानी वर्सेस नेतन्याहू? होगा ही होगा जी, बिल्कुल होगा। ममदानी तो ऑलरेडी धमकी दे चुका है, बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएगा तो मैं उसको अरेस्ट करूंगा, ओह माय गॉड, उसको या ऑलरेडी वो बोल चुका है। उनके पास वो पावर्स है नहीं है वो अलग बात है, बोल तो चुका है, और ये बोलने के बावजूद वो जीत गया। और ऐसा नहीं है कि जूस कोई उनको वोट नहीं दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। 12% लोग, मतलब न्यूयॉर्क का पूरा पॉपुलेशन में 12% पॉपुलेशन जूस है, उसमें कम से कम मान लीजिए कि माइनॉरिटी भी वोट किया होगा, 30-40% भी वोट किया होगा। मतलब अपने देश के, अपने जहां से आए हैं उस देश के खिलाफ बोलने वाले को आपने वोट क्यों दिया? यही हम हमारे देश में भी देखते हैं ना, जब हिंदुओं को गाली देते हैं, ये डेंगू, इसको मलेरिया, इसको मारना है, हिंदू ये है वो है, ये सब बकवास बोलने वालों को वोट यहाँ कैसे मिल रहा है? वो हिंदुओं की वोट कैसे मिल रहा है? ये प्रॉब्लम है। जूस का भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लोग इतने ब्रेन वॉश हो जाते हैं, इनके नैरेटिव्स, बोथ अब्राहमिक रिलीजन्स और लेफ्टिस्ट, ये तीनों शख्स बैठ के एक नैरेटिव खड़ा करते हैं, उन नैरेटिव के विक्टिम हो जाते हैं लोग। वहां बैठे, मान लीजिए कनाडा में देख लीजिए, खालिस्तानी को देख लीजिए, उनको भी इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया कि भारत ने सिखों के साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं, और सिखिज्म अलग पंथ है, वो हिंदू की पार्ट नहीं है, वो अलग मजहब है। ये इतना ब्रेन वॉश हो गया। अब गुरु ग्रंथ साहिब में भगवान राम और भगवान कृष्ण के नाम निकाल दोगे, 2/3 उसका किताब खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम इन्हीं के नाम है, उनके गुरु के नाम भी, आखिरी गुरु का नाम भी गुरु गोविंद सिंह है, फिर भी इसका ब्रेन वॉश हो गया। तो ये चल रहा है। बौद्ध, अब्राहमिक, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, और तीसरा अब्राहमिक रिलीजन जो मैं बोलता हूं वो है कम्युनिज्म। ये तीनों मिलके ये नैरेटिव दुनिया में ऐसा खड़ा कर दिया कि आने वाली पीढ़ी, जो जेन जी हो या जेन एक्स हो, जो भी नाम देना है आपको, वो एंटी सेमिटिज्म और एंटी हिंदुत्व, ये दोनों मेन स्ट्रीम हो गया अमेरिका में। ये प्रॉब्लम है। तो इजराइल तो बहुत छोटा देश है, तो उसको झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब भारत की तो अलग बात है, हम किसी न किसी तरीके से हम उसको मैनेज करेंगे, क्योंकि हम बहुत बड़ा देश है। मगर इजराइल की क्या हालत होगी सोचिए। We have seen worse of Mamdanis, I would say। हमने उससे बुरे भी झेले हैं जी। या तो और ओबामा हमने हाँ जी क्या बोल रहे हैं? Obama also never had good relation with Netanyahu. In fact, Israel and US के relations were not very good. And remember, Biden के time पर they were trying very hard to remove Netanyahu. In fact, उनके against में जो rallies हुई, जो इजराइल के अंदर protest हुए, कहा जाता है कहीं ना कहीं they were funded and sponsored by the Biden administration, hence Obama। जी या बिल्कुल, बाइडन तो कठपुतली था, पीछे से ओबामा ही चला रहा था उसको। तो वो ओबामा 3.0 कह सकते हैं हम आसानी से, तो वो ओबामा ही चला रहा था, और एंटीसेमिटिज्म पूरा भरा हुआ था। मगर कोई भी ऑफिशियली बाहर इजराइल के खिलाफ, जूस के खिलाफ बोलने का हिम्मत नहीं था किसी के पास। पहली बार अमेरिकन पॉलिटिक्स में जोरान ममदानी ऑफिशियली वो एंटी सेमिटिज्म लेके आया और जीत भी गया। ये वहां टेक्टोनिक शिफ्ट हो गया अमेरिका में।
तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो ओबामा 3 वो वर्षन था, वो इजराइल के अंदर जुडिशरी को इस्तेमाल किया। जुडिशरी जो है वो अनइलेक्टेड है, और जुडिशरी का रिफॉर्म्स लाने का कोशिश किया था बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू ये नहीं कह रहा था कि जो मैं बोलूंगा वही सही होना चाहिए, कोर्ट के कोई शक्ति नहीं होगी, उसकी कोई पावर्स नहीं होगा, वो नहीं था। वो ये कह रहा था कि इलेक्टेड पार्लियामेंट जो डिसाइड करेगा वो सर्वोपरि होना चाहिए, कोर्ट्स उसके ऊपर कोई बोल नहीं सकता है। मतलब लोगों का जो मैंडेट है, जिसको चुना के वहां भेजा है, वो जो डिसाइड करेंगे वो सही होना चाहिए, उसका रेस्पेक्ट होना चाहिए। मगर कोर्ट्स ने उसको टर्न डाउन कर दिया और पूरा समाज को अनलीश कर दिया इनके खिलाफ। यहां तक किया उनके कोर्ट्स ने, हफ्ते में 4 दिन कोर्ट में हाजिरी देना है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक प्राइम मिनिस्टर जो युद्ध लड़ रहा है वो कोर्ट के कचहरी में बैठना है, कोर्ट के जज के सामने बैठना है। मान लीजिए कि वहां कोई टेररिस्ट बैठा है गाजा में, वहां कोई 15-20 सिविलियंस भी है, उसको मारना है नहीं मारना है डिसीजन प्राइम मिनिस्टर को लेना पड़ता है, क्योंकि 10 सिविलियंस को मारना बहुत इतना आसान बात नहीं है। वो मान लीजिए कि छोटा टेररिस्ट है, तो बेंजामिन नेतन्याहू डिसाइड कर सकता है कि उसको छोड़ दो, बाद में पकड़ेंगे। वो बहुत बड़ा टेररिस्ट होगा तो 10 लोग मरे तो भी उसको मारना है, ये डिसीजन लेना है, मगर वो प्राइम मिनिस्टर कोर्ट में बैठा है। तो देखिए ये क्या क्या ये लोग इस्तेमाल किया है, लेफ्टिस्ट सोच रखने वाले डेमोक्रेट्स बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। अब रिपब्लिकन पार्टी उनको समर्थन में खड़ा है, जैसे ट्रंप ने जाके इजराइल में भी बॉम्बिंग करके आया है, पूरा समर्थन है डोनाल्ड ट्रंप का। मगर जेडी वैंस का सपोर्ट होगा नहीं होगा बोल नहीं सकते। आने वाली रिपब्लिकन्स जो नेक्स्ट पीढ़ी है, 4-5 साल 10 साल के बाद आने वाले रिपब्लिकन्स भी कैसे रिएक्ट करेंगे पता नहीं है। उनमें भी क्रिश्चियनिटी की, क्रिश्चियन सोच बढ़ रही है। जब क्रिश्चियन और इस्लामिक सोच ज्यादा बढ़ेगी, मतलब उसका मतलब है डायरेक्टली एंटीसेमिटिज्म बढ़ेगी, एंटी हिंदुत्व बढ़ेगी। भाई पूरा जिंदगी आपने 3 बच्चा पैदा किया है, इनके साथ 1 दशक से 2 दशक का कम से कम 15-20 साल का आपने इनके साथ जिया है, उषा वांस के साथ, फिर भी आप हिंदुत्व को हेट करते हो और हिंदुत्व के खिलाफ आपने बोलना शुरू कर दिया। आप समझ सकते हो कि इनकी सोच क्या है, इनकी दिमाग क्या है। तो ये खतरा है। तो the biggest problem is Christians will not let the Jews survive, or even the Hindus survive. They will ask them either to transfer, either to convert or to leave US. In short, अगर मैं extreme से में लेती हूँ तो extrapolate करके, but at the same time, Girdhar sir, how is Mamdani when it comes to Modi ji? Because Netanyahu को तो बोल दिया जेल में डाल दूंगा, because he doesn't like Modi also. He is a representative of the Hindus. In short. देखिए जो नेतन्याहू के साथ इनके सोच है एग्जैक्टली सेम सोच मोदी जी के साथ है, मगर वो मोदी जी को अरेस्ट नहीं कर सकता है, ऐसे टिप्पणी नहीं दे सकता है। मगर ही हेट्स मोदी, जितना नेतन्याहू को हेट करता है उतना ही मोदी को भी हेट करता है। मोदी के खिलाफ बहुत कुछ बोल चुका है, बट मोदी इज अ रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इसलिए उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। मगर हेट तो है, तो हिंदूज के खिलाफ हेट है और बीजेपी के खिलाफ है और मोदी जी के खिलाफ है, तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। बट बेंजामिन नेतन्याहू उनके टारगेट है। जैसे मैंने कहा, पहला टारगेट जूस होंगे, सेकंड टारगेट हिंदूज होंगे। ये पहला इनको निपट लेंगे, जूस खत्म हो जाएगा तब हमारे ऊपर आके गिरेंगे। तो फिलहाल अभी स्ट्रेटेजाइज करना है। हर चीज पे एक ही बार टूट पड़ोगे तो आपके पास उतना शक्ति नहीं है। पहला एक छोटा चीज को टैकल करो, जूस को खत्म करो, फिर आएंगे बड़ा शक्ति हिंदू के खिलाफ बाद में करेंगे। ये उनका स्ट्रेटेजिक अप्रोच है। तो हम भी बच के नहीं रह सकते इनके सोच से, मगर उससे ज्यादा खतरा अमेरिकन को है, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है दुनिया का सबसे क्या कहते हैं उसको, मोस्ट वेल्दीएस्ट सिटी है। तो वहां जब ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट सोच आएगा, न्यूयॉर्क की पतन निश्चित है। आने वाले दिनों में वहां न्यूयॉर्क क्यों अट्रैक्टिव है, क्योंकि जो कोई भी आ सकता है उधर, कुछ भी सोच सकता है और संपत्ति बना सकता है, एक करोड़पति बन सकता है। मगर अब इनके जो सोच है उनसे छीन लो और जिसके पास संपत्ति है उसको प्रताड़ो, उसको सताओ और उस पैसे से बाकी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करो।
मतलब आप काम कुछ न करो, आप ड्रग एडिक्ट हो, मगर आपको मुफ्त में पैसे मिलेगा। आप फ्री बस राइड्स, ये वो उनकी एजेंडा देखिए। पैदा और पैदा वाइट, करके एहसान, पैदा होकर एहसान कर दिए धरती पे इन शॉर्ट। बिल्कुल। तो अब जहां जहां रिच, न्यूयॉर्क में जो बहुत महंगा घर जहां जहां है, वहां रेंट कंट्रोल लाना चाह रहा है। भाई मैं अरबों करोड़ों उसमें संपत्ति में मैं इन्वेस्ट किया, और उसका जो कम से कम रिटर्न्स जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए। जो भी जाएंगे, जिसके पास ताकत है वो उस पर रेंट पे रहेगा ना, जिसके पास ताकत नहीं है वो नहीं रहेंगे। मगर ये क्या कह रहा है कि आपका संपत्ति का कितना भी वैल्यूएशन हो, रेंट मैं डिसाइड करूंगा। मतलब वहां एरा गहरा, मतलब कोई भी वेनेजुएलियन, कोई कोलंबियन, कोई सीरियन, जो भी आके शख्स बैठेगा, रेंट वो डिसाइड करेगा। तो मतलब न्यूयॉर्क का जो बेसिस है, दैट इज इंडिपेंडेंट कैपिटलिस्ट सोच जो है, उसको खत्म करने निकला है। तो अब देखिए, दुनिया में कहीं भी जाके देखिए, इन तीनों का ही अभी उनका नैरेटिव, टॉक्सिक नैरेटिव चलता है। दोनों अब्राहमिक रिलीजन्स और जो लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट सोच रखने वाले, ये तीनों का एक खिचड़ी ही हर जगह पे आपको दिखता है। भारत में भी यही दिखता है। अब देखिए तेजस्वी यादव क्या क्या फ्री मुफ्त में देने की बात कर रहा है, और मुस्लिम्स की वोट के लिए क्या क्या लोग करते हैं। तो सेम थिंग विद क्रिश्चियनिटी। उनका पत्नी खुद क्रिश्चियन है। ये तो हिंदुत्व कब की छोड़ चुका है तेजस्वी यादव। तो ये तीनों मतलब क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और कम्युनिज्म, ये तीनों का ही हर जगह आपको ये प्ले दिखता है। फर्स्ट टारगेट विल बी जूस, नेक्स्ट विल बी हिंदूज। चाहे वो ममदानी हो या आने वाली जो भी वहां अमेरिका में पावर में आते हैं, दिस इज द बिगेस्ट डेंजर फॉर अस। तो सोल्यूशन एक ही है, वी हैव टू, संगठन में शक्ति है। जब हिंदुओं में अपनी जो बेसिक हमारी जो संस्कृति है, उस पर हम गौरव करने और गर्व करने का पूरा दुनिया खड़ा, पूरा देश खड़ा होता है, और इन शक्तियों को हम समझ सकते हैं। तो टू थिंग्स, वी शुड अंडरस्टैंड आवर एनिमी, और दूसरा हमारी शक्ति को हम उजागर करना है। ये दो चीज हम करेंगे तो इन शक्तियों से हम निपट सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता सहयोग करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।